हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 3 पर आ चुके हैं। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या, ठीक, एक संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक संख्या का 48% दूसरी संख्या का 52% है। एक कोई संख्या है, उस संख्या का 48% कोई दूसरी संख्या है, उस दूसरी संख्या का 52% है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो बताइए कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसमें पहला ऑप्शन है 18 सही 2/11%, ऑप्शन बी है 8 सही 1/3%, तीसरा ऑप्शन है 12 सही 1/2% और डी ऑप्शन है 7 सही 9/13%। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पर हमने मान लिया कि दो संख्या है x, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर हमने मान लिया कि दो संख्या है x एंड y, ठीक है। यहाँ पर हमने दो संख्या मान लिया x और y, हमारे पास दो संख्या, एक संख्या x है, एक संख्या हमारे पास y है, दो संख्या है x और y। तो कहता है कि इसमें जो पहली संख्या, हमने पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y माना है। तो पहली संख्या का 48%, पहली संख्या का क्या किया हमने 48%, वो दूसरी संख्या का कितना है 52% है, दूसरी संख्या कितना है 52%। तो x इंटू 48, पहली संख्या का हमने 48% निकाल लिया, जो कि दूसरी संख्या का 52% है। मतलब दोनों संख्याएं क्या हैं, कोई पहली संख्या का 48% और दूसरी संख्या का 52% आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि पहली संख्या का 48% दूसरी संख्या का 52% है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 52% आपस में क्या है, बराबर हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट कैसे हल करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग आसानी से इसको 100 से ये 100 काट देते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष में। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको 4 से काटेंगे तो 13 चौका 52 होता है, ठीक है। 13 चौका 52, तो यहाँ पर हमारे पास 13, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12x और यहाँ पर 13y, ठीक है, 12x और 13y। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, y, यहाँ पर y रखते हैं और इसको 12x और 13 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 13 आ जाएगा नीचे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 12x/13 आ जाएगा, y बराबर 12x/13। तो इसमें कहता है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था कि जो, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या हमने क्या माना है, y जो है पहली संख्या हमने माना है x, तो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो दूसरी संख्या है ये, ठीक है, जो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो y जो दूसरी संख्या y है वो पहली संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई अपॉन x इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, ये करेंगे। अब x को वही रखना है और y यहाँ से हम लोग उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर 12x/13, तो y की जगह हमने यहाँ पर हमने y की क्या पुट कर दिया, यहाँ पर हमने 12x/13 पुट कर दिया, ठीक है, 12x/13 पुट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, 12x/13 पुट कर दिया। अपॉन x से नीचे हमारे पास ये रहेगा, ये इंटू 100 करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर x माइनस 12x/13 लिखा है, 12x/13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 13x माइनस 12 आ जाएगा, 13x माइनस 12x/13, 13 तो हमारे पास रहेगा ही नीचे। अब यहाँ से 13 में से 12 चला जाएगा तो हमारे पास 1x/13 आ जाएगा। अब कोई भी पूर्णांक यदि हमारे पास एक है तो एक को लिखो या न लिखो वो बात बराबर ही होती है, ठीक है, वो बात बराबर ही रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहे तो हमारे पास कितना आया, 1/13 आ गया, ठीक है, 1/13 और इंटू 100 हमारे पास पहले से ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 13 सत्ते 91, ठीक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते कितना आ जाता है 91, ठीक है, 13 सत्ते 91, यहाँ पर 9 हासिल आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, 7 सही 9/13, क्योंकि 13 इंटू
13 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91 और इसके बाद 9 उसमें जोड़ देंगे, 9 उसमें ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट, 9 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 सही 9/13%। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 7 सही 9/13% का हो, या हम लोग सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 100/13% कम है। ठीक है, हम लोग क्या भी कर सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास यदि हम एक आंसर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये 7 सही 9/13% नहीं लिखा होता तो ये हमारे पास क्या होता 100/13% भी कम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 7 सही 9/13%। आप लोग इसको देखिए, एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, जैसे हम यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास 100/13% है, एक तो यहाँ से निकल रहा है 100/13%। ठीक है, ये इस इक्वेशन से हमारे पास 100/13% आ जाएगा, और एक इसको देखिए 7 सही 9/13% है, 7 सही 9/13%। अब 13 सत्ते 91 कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास 13 सही जो होता है उसको हर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो सही वाला होता है उसको हर से गुणा कर देते हैं, इसके बाद अंश में उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करें, तो 7 इंटू हमारे पास क्या है, हर कितना है, हर हमारे पास 7 जो सही में है, तो सही को हमें क्या करना है, हर से गुणा करना है। तो 13 सत्ते 91 आ गया, और इसके बाद अंश वाला उसमें जोड़ लेना है, 91 + 9 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 91 + 9 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको 100/13 कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको भिन्न में सिंपल भिन्न में बदल सकते हैं ना, 7 सही 9/13%। तो 13 सत्ते 91, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसमें अंश वाला क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अंश वाला ऐड कर लेते हैं। आगे करेंगे क्वेश्चन, आपको आसानी रहेगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो इस पिछला वाला क्वेश्चन का हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 सही 9/13% भी कर सकते हैं, या 100/13% भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 100/13% कम है, या 7 सही 9/13% कम है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, एक संख्या को उसके मतलब उसी संख्या के 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 मतलब कितना 4,956 है, 4,956 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोई संख्या है, उस संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4,956 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देख, इसमें पहला ऑप्शन है 3035, दूसरा ऑप्शन है 4248, तीसरा ऑप्शन है 4125 और चौथा ऑप्शन है 4036। ठीक है, आप लोग इसको हल कीजिए। आइए स्टूडेंट, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहता है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं सिंपल भिन्न में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि 16 सही 2/3%। अभी हमने आपको आज के ही क्लास में अभी पहला क्वेश्चन हमने इसको बताया कि कैसे इसको सिंपल भिन्न में करना है। तो इसमें जो हमारे पास क्या है, हमारा सही को उसको हर में क्या करना है, गुणा करना है। तो 16 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 16 में 3 का गुणा कर लेंगे 48, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, अंश में जोड़ देना है। तो 48 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये हमारे पास अंश, जो ये हमारे पास इतना करने पाए ये अंश में चला जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली इसको हम लोग कर सकते हैं 50/3% भी कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हमने आपको लिखा भी है। ठीक है, 50/3% भी कर सकते हैं। 16 सही 2/3% को हम लोग 50/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए, यहाँ पर कहता है कि जो पहली संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर जो संख्या है वो कितना है, वो 4956 है। ठीक है, तो पहली संख्या हमने मान लिया कोई संख्या x है। ठीक है, हमने मान लिया कोई संख्या
यक्स है। अब यक्स को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर, तो यक्स का ही 16 सही हम 2/3% को हम लोग क्या कर सकते हैं 50/3, तो यहाँ पर 50/3% और प्रतिशत को क्या करते हैं, प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं। उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब हमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो 1/100 मतलब वो हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 100 से भाग देते हैं। और जब हमें क्या करना होता है, जब हमें इस भिन्न को भिन्न को हमें क्या परसेंटेज में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या x है, हमने मान लिया x है। अब x में उसके 50%, ठीक है, x में उसके 50% जोड़ने पर, ठीक है, x में उसके 50% से जोड़ने पर स्टूडेंट, ठीक है, 50/3% से जोड़ने पर, मतलब x है कोई संख्या हमने x माना। अब x में उसी के 16 सही 2/3% को हम लोग क्या कह सकते हैं 50/3% से जोड़ने पर, और परसेंटेज 50/3% जोड़ना है, ठीक है, 50/3 तो जोड़ना नहीं, 50/3% जोड़ना है। इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई इंटू 1/100। जब परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 मतलब 100 से उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, 100 में उसको डिवाइड करते हैं। तो जोड़ने पर क्या संख्या है, तो हमारे पास जोड़ने पर संख्या आ रही है 49,456 आ रही है, ठीक है स्टूडेंट, 49,56 सिंपल भाषा में कहें 49,56 आ रही है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास x है और x का ही हमने क्या किया 50/3%, ठीक है, 50/3% और परसेंटेज को बदलने के लिए 100 कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों को दिखा दिया है कि सिंपल भिन्न में, मतलब उसको परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल लिया, तो 1/100 से मतलब उसमें क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है भिन्न में बदल जाता है, ठीक है स्टूडेंट, भिन्न में बदल जाता है। अब इसको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पर जिस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पर 50x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 50x अपॉन और नीचे हमारे पास 300 आ जाएगा। अब इसको हल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 300 आ जाएगा और ये हमारे पास 300x प्लस 50 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस है 50 ये हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पर 50x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 50x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास 50x आ जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 350x/300 आ जाएगा और ये हमारे पास 49,56 के बराबर है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 49,56/1 कर लेंगे और यहाँ पर तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 300 का 49,56 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 350x आ जाएगा। फिर x निकालने के लिए हमें क्या करना है 350 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 350 हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 49,56, ठीक है, 49,56 इंटू हमारे पास 300 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 350, ठीक है। अब इसको 0 काट देते हैं। अब हमारे पास ये 15 और ये हमारे पास 35, तो इसको हम 5 काट देते हैं, 5 छक 35 और 5 सत्ते 5 ये आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56, तो 708 का इंटू 6 करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 छंग 48 आ जाएगा, लास्ट में 48 आ जाएगा और आगे 7 छंग 42 आ जाएगा, तो 42 48 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 42 48 मतलब कहता है कि जो संख्या है, संख्या कोई संख्या है तो संख्या का हमने क्या किया 16 से 2/3% को हम लोग 50/3%, तो 16 से 2/3% मतलब उसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो संख्या 49,56 हो जाती है। तो वो संख्या क्या है यक्स हमारे पास क्या निकल कर आया, यक्स हमारे पास निकल कर आया 4238, ठीक है, 4248 आया है, ठीक है स्टूडेंट, 4248, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारे पास करेक्ट हो जाए, 4248 ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक संख्या के 75% में एक कोई संख्या है, संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाए। जो प्राप्त परिणाम है उसी संख्या मतलब जो हमने जो संख्या माना है उसी संख्या के बराबर हो जाती है। तो उस संख्या का 40% क्या है, जब हमने इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी। अब उस संख्या का 40% हमें बताना है। तो यहाँ पर फिर से समझिए, एक संख्या है, संख्या का जब हमने 75%, संख्या के 75% में जब हम 75 जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाती है। जो प्राप्त परिणाम है उसी संख्या के बराबर हो जाती है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करिए, ठीक है।
ऑप्शन ए हमारे पास है 100, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 160। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। तो कहता है कि कोई हमने मान लिया कि कोई संख्या x है। ठीक है, आप लोग x की जगह प्रतिशत में क्या है कि आसानी से आप लोग 100% मान भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी एक संख्या है तो संख्या अपने आप में 100% होती है। संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। आप लोग x की जगह 100% मान के कर सकते हैं क्वेश्चन को। मगर हम लोग यहाँ पर आपको बताया भी हैं, आगे हम लोग इसी क्वेश्चन में अभी यहाँ पर हमने आपको क्या किया है बताया भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, x से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि x से आसानी से समझ सकते हैं। 100 में थोड़ा दिक्कत होती है, जो मैथ पढ़ चुका है उसके लिए तो आसान रहता है, मगर जो अभी शुरुआत कर रहा है, जो मैथ को अभी समझ रहे, जैसे कि 8 साइड वाले हो जाएंगे हमारे पास, तो उनको समझ में उतना नहीं आता है। ठीक है, तो उन्होंने मैथ क्लास 10th तक की पढ़ी होती है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं आसानी से, जिससे दोनों समझ सकें। ठीक है, जिन्होंने मैथ पढ़ा है वो आसानी से 100% मान के उसको आसानी से हल कर लेंगे, वो जल्दी क्वेश्चन भी अब बन सकता है क्वेश्चन। अभी हम लोग x से समझते हैं। ठीक, कोई संख्या भी x है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई संख्या हमने मान लिया कि x है। अब x का हमने क्या किया, कुछ संख्या का 75% निकाला। ठीक है, अब उसी संख्या के 75% में कोई संख्या के मतलब कोई संख्या थी, संख्या के 75% में जब हमने 75 जोड़ लिया तो परिणामी जो है उसी संख्या के बराबर है। तो x का जब हमने 75% किया तो x इंटू 75% निकालेंगे तो 75/100 कर देंगे, क्योंकि जब परसेंटेज को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आपको पिछली क्वेश्चन पर बताया भी है। ठीक है, तो x का हम लोग 75% लगाएंगे, 75/100 कर लेंगे, प्लस 75 करेंगे। ठीक है, और अपॉन x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारी तरफ क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 75x, इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 75x/100 आ जाएगा, 75x/100 आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस x। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रुकिए, ठीक है 75x माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास किस इसको हम लोग इस तरह पसंद करेंगे तो -75 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको 75x/100 को आप लोग क्या कर सकते थे, राइट हैंड साइड पर भी कर सकते थे। ठीक है, राइट हैंड साइड पर उसको ले जा सकते थे, तो 75x/100 क्या आ जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर हल कर लिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो -25x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा एलसीएम, और 75x माइनस इसके बाद 100x आ जाएगा, तो 100x में से 75x जाएगा तो -25x आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 ये हमारे पास पहले से ही है, और यहाँ पर -75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि 25x/100 25x/100 बाई 75 आ जाएगा, बाई 75। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 75 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 25 करना 25 तो यहीं आएंगे आ जाएगा, तो ये x को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। अब उस संख्या का 40% क्या है, तो संख्या हमारे पास निकल कर आ चुकी है। संख्या हमारे पास कितना है, 300। ठीक है, 300 मतलब 300 का यदि हम 75% निकालते हैं, 300 का 75% निकालते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं 75 जोड़ देते हैं तो वो उसी संख्या के बराबर हो जाती है। ठीक है, 300 मतलब 300 वो संख्या है, तो 300 का 40% कितना आ जाएगा, 300 का 40%, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 40% को जो हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं अपॉन 100 कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन 100 कर लेते हैं, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा हमारे पास, 3 × 40 करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या वो क्या आ जाएगा 40%, 120 आ जाएगा। ठीक है, उस संख्या का 40% कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 100 से कैसे कर सकते हैं, 100 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर यक्स वाली जो होती है ना, जिसको मैथ भी नहीं आता उसको आसानी से, क्योंकि उसने क्लास 10th में बीजगणित ठीक है पढ़ा होता है। ठीक है, बीजगणित पढ़ा होता है तो उसको आसानी से समझ ले, और मैथ वाले समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 100% से कैसे हल करते हैं वो भी समझिए, क्योंकि सवाल कुछ क्वेश्चन तो एक से आसानी से बन सकते हैं, कुछ 100% से आपको दोनों तरह से क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100% हम लोग मान सकते हैं, तो कोई भी संख्या है अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो वो अपने आप में पूरी तरह से क्या होती है, पूरी तरह से तो 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की जगह क्या मान लिया, x की जगह हमने 100% मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 100% अब उसी संख्या का मतलब हमने क्या मान लिया, संख्या हमने मान लिया कि कोई एक संख्या थी जो अपने आप में 100% है, तो हमने मान लिया कि संख्या जो है 100% है। तो कोई संख्या का 75% में निकाल लिया, संख्या हमने 100% माना है, तो 100% का हम लोग 75% निकाल लेते हैं, 75/100 कर देंगे, प्लस 75 उसमें जोड़ना है उस संख्या में, वो अब संख्या क्या हो जाए, संख्या का जो परिणामी आता है वो खुद ही संख्या के बराबर है, और संख्या हमने कितना माना है 100x माना है। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 100x है। ठीक,
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे हमने x से हल किया, सिंप्लीफाई किया, अब इसको हम लोग इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 100% है, 100% इस तरफ आया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से कितना निकल कर आएगा, यहाँ से हमारे पास 75 निकल कर आएगा, 75% निकल कर आएगा, ठीक है। 75% निकल कर आएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 75, क्योंकि 75 हमारे पास क्या है, 75 हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा है, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने राइट हैंड साइड पर भेज दिया था। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे चला गया, तो यहाँ पर प्लस का साइन था तो हमारे पास माइनस का साइन आ गया। अब 100% में से 75% चला जाएगा तो हमारे पास 25% आ जाएगा। 25% हमारे पास 75 के बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 75 के बराबर आ जाएगा। अब 25 को हम लोग क्या करते हैं, 25 दिए 75 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1% जो है हमारे पास, यहाँ पर इसको हमने आपको बता भी, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 25% को हमने क्या किया, 75 लिख लिया, 25% को 75 लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसको 25, तो यहाँ से 25 करना, 25 दिए 75 आ जाएगा। तो जब 1% हमारे पास 3 के हैं, ठीक है, 1% 3 के, तो 100% किसके, तो 100% हमारे पास 300 के आ जाएगा। 1% हमारे पास 3 के, सिंपलीफाई, ठीक है, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्लास 6 के स्टूडेंट भी आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 1% हमारे पास 3 है, तो 100% कितने, 100% हमारे पास 300 के आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। 100% कितने, 300 के आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। 100% कितना आ जाएगा, 300% के, तो 100% हमारे पास 300 आ जाएगा। अब कहता है कि उस संख्या, जो हमने संख्या माना है 100% माना है, तो उस संख्या का 40% क्या है, तो 100% का 40% हमें निकालना है, ठीक है। 100% का 40% निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 40% आ जाएगा, 40%। अब 100% यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, और एक तरीका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% है, 100% हमारे पास कितना है, 100% की जगह हमारे पास 300 आ गया, तो 100% की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। तो 300 × 40% उसका निकालना है, यहाँ से 0 से 0 ये चला जाएगा, 3 × 40 आ जाएगा, 3 × 40 करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 इस तरह से भी हमारे पास 120 आए। यहाँ पर 100% हमने जब 100% मानकर किया तब भी हमारे पास 120 आया। अब इसको देखिए, एक तरीका और भी था इसको हल करने का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100%, यहाँ से समझिए इसको, ठीक है। यहाँ पर 100% × 40% है हमारे पास, 40/100। तो यहाँ से हमने क्या किया, 100 से 100 निकाल दिया, तो ये हमारे पास 40%। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जब हमारे पास 100% आया, तो 100% कितना आया, 300 आया। हमने निकाला 1% हमारे पास 3 के, 1% 3 के, तो 40% किसके, 40% यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 40 × 3 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 120 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 120 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 930 किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जाए, मैंने हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, अब उसमें हमने क्या किया, 930 जोड़ दिया, तो वह संख्या जो है अपने का 444 सही 4/9% हो जाता है, 444 सही 4/9% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 260, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है हमारे पास 250, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसको कैसे हल करना है समझिए। कहता है कि कोई संख्या है, उस संख्या में हमने क्या किया, 930 जोड़ दिया, ठीक है। कोई संख्या है, उस संख्या में हमने क्या किया, 930 जोड़ दिया, ठीक है। हमने मान लिया कि संख्या x है, ठीक है। आप लोग 100% मानकर भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह आप लोग 100% मान लेंगे, बाकी सब वैसे ही हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसको x की जगह 100% कर लीजिए, बाकी सब वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x जब हमने इसको x से मान के किया है, ठीक है। x से थोड़ा जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो वो भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x + 930 कर दिया, ठीक है। x में कोई संख्या थी, उसमें 930 जोड़ दिया, तो वह संख्या अपने का क्या हो जाता है, अपने का 444 सही 4/9 हो जाता है, 444 सही 4/9% हो जाता है, 40 सही 4/9% हो जाता है।
अब यहाँ पर क्या करना है, 444 इंटू 9 करना है। तो यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 36 3 39, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 3996। 3996 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4000, मतलब अंश में क्या आ जाएगा 4000 अपॉन 9, हमारे पास परसेंट में हर में वही रहेगा अपॉन 9%। तो यहाँ पर 4000 अपॉन 9% आ जाएगा, ठीक है। मतलब 444 सही 4/9% को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 444 सही 4/9%, 9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4000 अपॉन 9% भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्या हमने मान लिया कोई संख्या x है। अब x में जब हमने 930 जोड़ दिया, ठीक है, संख्या में हमने क्या किया 930 जोड़ दिया, तो वो संख्या अपने, ठीक है, वह संख्या अपने का 444 से 4/9%, इसको हमने क्या किया तो 4000 अपॉन 9%, तो 4000 अपॉन 9% हो जाता है। परसेंटेज, जब परसेंटेज को हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, तो यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब 100 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर x प्लस 930, ठीक है, x प्लस 930 है हमारे पास, x प्लस 930, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर इसको हल करने पर हमारे पास 40x अपॉन 9 आ गया, ठीक है, 40x अपॉन 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 40 अपॉन 9। अब यहाँ पर x जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और 31, ठीक है, यहाँ पर 40x अपॉन 9 माइनस x आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31x आ जाएगा, 31x अपॉन 9, और जो कि हमारे पास बराबर है किसके 30x अपॉन 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30x अपॉन 9 जो कि हमारे पास बराबर है 930 के, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा 930 को। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। इसको कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, क्योंकि 31 3 है 93, और ये हमारे पास 0 पहले से ही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला 0 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 का 30 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास 31 को यदि हम 30 से गुणा करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा 930 आ जाएगा, 930। अब x अपॉन 9 930 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। x अपॉन 9 किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन 9 आ जाएगा हमारे पास, x अपॉन 9 किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, x अपॉन 9 किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन 9 हमारे पास 30 के बराबर आ जाएगा। अब इसको नीचे 1 कर लेंगे, यहाँ पर एक गुणा कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 270 आ जाएगा, 30 नहीं है 270, तो यहाँ पर 270 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 270 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 270, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कोई संख्या है उस संख्या में 21 जोड़ दें, तब परिणामी संख्या जो 21 जोड़ने पर परिणामी संख्या उस संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, उस संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। ये पुराने क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, अभी आज 3-4 की तरह उसी तरह है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 50, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है हमारे पास 56, ठीक है। आप लोग बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले इसको समझिए, ये कहता है कि जब हमने कोई संख्या है तो उस संख्या में हमने क्या किया, उस संख्या में जब हमने 21 जोड़ लिया, ठीक है, उस संख्या में जब हमने 21 जोड़ लिया तो वो जो परिणामी निकल कर आया, ठीक है, 21 प्लस x उसका परिणामी आ जाएगा। कोई संख्या हमने जब x माना उसमें जब हमने 21 जोड़ा तो परिणामी कितना आ जाएगा 21 प्लस x, ये परिणामी हो जाएगा। अब ये जो परिणामी निकल कर आया उस संख्या के 137 सही 1/2% है। उस संख्या मतलब x का 137 सही 1/2% है, ठीक है, 137 सही 1/2% है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या है 137 सही 1/2%। अब हमने क्या बताया, जो हमारे पास सही वाला होता है उसको हर में गुणा करना है, तो 137 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 274, ठीक है, 274, और उसमें जब 1 जोड़ देंगे फिर उसके बाद जो परिणामी हमारे पास ये निकल कर आएगा, जब क्या करेंगे हम लोग सही का जब हर में गुणा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास निकल कर आएगा आंसर उसको हमें अंश में जोड़ना होता है, ठीक है, उसको हमें अंश में जोड़ना होता है। तो हमारे पास कितना है 274, गुणा करने पर कितना है 274, उसमें जब हम
अंश का एक है अंश में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 275 और अपॉन 2 हमारे पास पहले से ही ये वाला 2 हमारे पास हर का वही रहता है और परसेंट हमारे पास रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है, ठीक है। 137 सही 1/2% को हम लोग 275/2% भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। 137 सही 1/2% को हम लोग 275/2% भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर कहता है कि कोई संख्या x है, x में जब हमने कोई संख्या x है, आप x की जगह आप 100% मार्कर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x में जब हमने 21 जोड़ लिया तो वो संख्या का जो परिणामी है, मतलब x + 21 संख्या का जो परिणामी है उसी संख्या के 137 सही 1/2% है। तो उसी संख्या मतलब x का 137 सही 1/2% को हम लोग क्या कर सकते हैं 275/2% भी कर सकते हैं। और परसेंटेज को जो हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो परसेंट को जो हम लोग भिन्न में बदलेंगे उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x + 21 और इसको सिंप्लीफाई कर 275x/200 आ जाएगा। 275 अंश में इंटू x आ जाएगा अपॉन 200 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर 275x/200 है, ठीक है, 200 है। और x को हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ये वाला x, ठीक है, इसको हम लोग ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, कहाँ पर राइट हैंड साइड पर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर आ जाएगा -x आ जाएगा और 21 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर उसको रहने देंगे, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम हमारे पास 200 आ जाएगा। अब 275x हमारे पास पहले से ही है -200x आ जाएगा, ठीक है। अब 275 में यह 200 चला जाएगा, कितना बचेगा 75x। यहाँ पर वही लिखा है हमने 75x/200, ठीक है। 75x इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 75x/200 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 75x/200 हमारे पास 21 के बराबर है, ठीक है, 21 के बराबर है। अब डिवाइड इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 75x बराबर 200 इंटू 21 आ जाएगा। फिर x निकालेंगे हम क्या करेंगे 75 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 21 इंटू 200/75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कैसे हल करना है, यहाँ पर x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 21 इंटू 200/75 आया। तो यहाँ पर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 8 200, 25 8 200 और 25 3 75, 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 21 आ जाएगा। 7 इंटू 8 करेंगे, 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 56 आ जाएगा, ठीक है, 56, ठीक है, 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x हमारे पास 56 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, x कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 56 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 हो जाता है, 5670 हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 हो जाता है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है 60 90, ऑप्शन बी हमारे पास 60 75, ऑप्शन सी है 60 60, ऑप्शन डी हमारे पास 60 80, ठीक है। आप लोग इसको हल कीजिए, ठीक है, बताइए कैसे हल करना है इसको। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहता है कि कोई संख्या x है, यहाँ पर हमने x मान के किया है, संख्या में उसका 6 सही मतलब उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर संख्या 5670 हो जाती है, ठीक है। संख्या कितना हो जाती है 5670 हो जाता है, ठीक है, 5670 इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5670 हम लोग 5670 पढ़ रहे हैं, ठीक है, आसानी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हम लोग पहले 6 सही 2/3% को इसको हम लोग सही को हटा करके हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 6 3 18 कर लेंगे और +2 करेंगे तो हमारे पास 18 2 20 आ जाएगा, ठीक है, 20/3%। तो वहीं पर हाँ यहाँ वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है 6 सही 2/3% को हम लोग 20/3% लिख सकते हैं, ठीक है, 20/3% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या x है, x में उसी संख्या का 6 सही 2/3% मतलब 20/3% घटाने पर, घटाना मतलब माइनस करना है, ठीक है, घटाने पर संख्या जो है वो 5670 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 20 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो 20/3% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे और डिवाइड 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसको हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर जैसे कि 20/3% है
तो यहाँ पर जब हम परसेंट करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का 1/100 किया है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20/3 × 100 ऐसे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने आपको बताया कि 1% जो हो जाएगा, परसेंट को जो हम लोग भिन्न बदलते हैं तो 1/100 करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, जब हमने 100 को यहाँ पर परसेंट को जब हमने हटाया तो उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ना लिख करके हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर ऐसे हमने लिखा है कि 20/3/1/100 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर वही 1% जो हो जाएगा 1/100 आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसी को हर में ही मल्टीप्लाई करके जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमारे पास x माइनस, ठीक है, x माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको करने पर 20x/300 आ जाएगा, 20x/300, और ये हमारे पास 56/70 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 300x आ जाएगा माइनस 20x आ जाएगा। अब 300 में से 20 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 280x/300, ठीक है, 280x/300 जो कि 56/70 के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है 280x/300 जो कि 56/70 के बराबर है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर कहता है कि 280x, ठीक है, अपॉन 300, 280x/300 जो कि हमारे पास 56/70 के बराबर है, 56/70 के बराबर है। ये 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है, 0 से 0 काट लेते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x बराबर यहाँ पर 30 × 56/70 अपॉन 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, 2 से काट लेते हैं, और ये हमारे पास 14 आ जाएगा, और इस 14 से इसको काटते हैं तो 14 चौका 56, और 14 पंचे कितना आ जाता है, 14 पंचे 70, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 15 × 405, ठीक है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, और 15 चौका 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60/75, ठीक है। यहाँ पर 60/75 वही हमने लिखा भी है, ठीक है, 60/75 वही चीज़ हमने लिखा है। तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या हमारे पास 60/75 आंसर सही है इसका, 60/75। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 60/75 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति रुपए, ठीक है, एक व्यक्ति रुपए है 8,550 आय में से रुपए 5700 व्यय कर देता है, ठीक है, 5700 व्यय कर देता है। एक व्यक्ति है जो कि 8550 रुपये आय में से, मतलब 8,550 रुपये आय में से 5700 रुपये व्यय कर देता है, ठीक है, मतलब 8,505 उसकी आय है, उस आय में से उसने 5700 रुपये व्यय कर दिए, ठीक है। यदि आय और व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो, मतलब आय में जो है क्रमशः 19% की वृद्धि हो रही है, और व्यय में क्रमशः 13% की वृद्धि हो रही है, मतलब व्यय जो है 13% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 5700 जो व्यय है उसमें 13% की वृद्धि हो रही है, और 8,550 जो हमारे पास आय है उसमें 19% की वृद्धि हो रही है। तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास 33% वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी है 31% वृद्धि हो रही है, ऑप्शन सी है 33% की कमी हो रही है, और ऑप्शन डी है हमारे पास 31% की कमी हो रही है, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पहले बचत मतलब उसने कुछ आय दिया है और कुछ हमारे पास व्यय दिया है। तो उसने आय दिया है 8,550, ठीक है। पहले उसने कितनी बचत की, जब उसके पास पहले मतलब उसमें जब वृद्धि नहीं थी आय में और हमारे पास उसके व्यय में जब वृद्धि नहीं थी, तो हमने उसको पहले बचत मान के चला है, ठीक है। यहाँ पर पहले बचत कितनी है, 8,550 उसकी आय है और उसने 5700 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे आय में से उसको व्यय को घटा देंगे तो वही उतना हमारे पास बचत आ जाएगी। तो बचत हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,850 रुपये, मतलब 2,850 रुपये उसकी बचत हो जाएगा। 2,850 रुपये उसकी पहले बचत हो जाएगी जब उसमें वृद्धि नहीं हुई, उसके आय और व्यय में जब वृद्धि नहीं हुई। अब देखिए, अब कहता क्या है कि आय में कितना 19% की वृद्धि करा है। आय उसकी थी कितनी, आय उसकी थी 8,550। अब 8,550 में उसने वृद्धि की, मतलब प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। 8,550 में 19% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है, 19% की वृद्धि कर रहा है। अब आप लोग देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या कहता है, 8,550, ठीक है, 8,550 में उसको वृद्धि कर रहा है। 8,550 का कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, 19% वृद्धि कर रहा है, ठीक है। 19/100 कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग
देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आसानी के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास 101, ठीक है, 101.74 रुपये, इतने रुपये निकल कर आएंगे, ठीक है। मतलब 10,174.5 रुपये निकल कर आएगा, 10,174.5 रुपये निकल कर आए। जब उसमें हमने आय में क्या किया, 19% की वृद्धि कर दी। अब उसमें कहता है कि व्यय कितना था उसका, व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 13% की वृद्धि कर रहा है। व्यय उसका कितना था, व्यय उसका पहले व्यय कितना था, 5700 रुपये। तो 5700 रुपये में उसने 13% की वृद्धि किया, 5700 प्लस वृद्धि करा, मतलब प्लस का साइन लगाना है, 5700 का 13% निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 57 × 13 करेंगे और प्लस 5700 करेंगे। यहाँ पर देखिए 57 इंटू, ठीक है, 57 × 13 करेंगे, 57 × 13 करेंगे तो 13 सते 91 के 1 हासिल लगाओ 9, 13 × 5 = 65 और 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है, 74 आ जाएगा। और इसमें हमारे पास क्या करना है, हमें 5700 उसमें जोड़ेंगे तो 5700 में यदि हम क्या करेंगे 741 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल गया, 714 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6441 आ जाएगी, 6441 रुपये इतना हमारे पास व्यय आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले जो आय उसकी थी कितनी थी, पहले आय उसका 8,550 था, मगर उसने जब 19% की वृद्धि कर ली, अब उसकी आय कितनी हो गई, अब उसकी आय हो चुकी है 10,174.5 रुपये, 10,174.5 रुपये। व्यय उसका पहले कितना था, व्यय उसका जब वृद्धि नहीं हुई थी, उसका पहले जो व्यय था वो 5700 रुपये था। अब उसमें 13% की वृद्धि हो चुकी है, तो अब उसकी व्यय कितना हो गया है, अब उसका व्यय हो गया है 6,441 रुपये, 6,441 रुपये। अब बाद का बचत कितना है, जब उसमें वृद्धि हो गई अब बचत कितनी है, तो हमें क्या करना है, आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 10 रुपये है, 10 रुपये में हमने क्या किया, 7 रुपये हमने क्या किया, व्यय कर दिया। 10 रुपये में से 7 रुपये हमने क्या किया, कोई सामान खरीद लिया, तो हमारे पास बचत कितनी है, बचत हमारे पास 3 रुपये है ना, बचत 3 रुपये। तो आय में से हम लोग क्या करते हैं, व्यय को घटाएंगे। आय हमारे पास क्या है, 10,174.5 रुपये, जो कि हमने वृद्धि की, इसलिए हमने क्या किया, बाद का बचत, इसलिए हमने बाद का बचत लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 10,174.5 में से हम लोग क्या करेंगे, बाद का व्यय, बाद का व्यय कितना है हमारे पास, जब उसमें 13% की वृद्धि हो गई, ठीक है। बाद का व्यय हमारे पास ये है, हमारे पास 6,441, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6,441 घटाएंगे, ठीक है। 10,174 में से जब हम लोग 6,441 घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3,733.5 रुपये आएगा, 3,737.5 रुपये आएगा, ठीक। हमारे पास कितना निकल आएगा, 3,733.5 रुपये। अब बचत में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, और उसने पूछा कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर कैसे पता चला कि वृद्धि हुई कि कमी आई, तो यहाँ पर पता चला, देखिए पहले बचत कितनी थी, पहले बचत थी 2,850 रुपये, 2,850 रुपये पहले की बचत थी, ठीक है, 2,850 रुपये। अब बाद की बचत कितनी है, बाद की बचत है 3,733.5 रुपये। मतलब बचत में क्या हुई, बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले कितना था, 2,850 रुपये, अब बाद में वृद्धि कितनी हो गई, बाद में वृद्धि हुई 3,733.5 रुपये, ठीक है। मतलब कुछ वृद्धि हुई है, 2,850 की जगह 3,733.5 रुपये है, तो बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है, बचत वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यही हमें बताना है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 3,733.5 रुपये, ठीक है, जो बाद की बचत है उसमें हमने पहले का बचत घटा लिया 2,850 रुपये, ठीक है, और अपन डिवाइड कर लिया पहले के बचत से, 2,850 रुपये इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 करना है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब वो पहले के कंपैरिजन में पूछ रहा है ना, तो पहले की कंपैरिजन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2,850 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो बाद का बचत था उसमें से हमने पहले के बचत को घटा लिया, अपॉन पहले के बचत से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8,833.5 रुपये डिवाइड 2850 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 31%, ठीक है, 31% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 31% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 31% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की इस तरह बनाया गया था, यहाँ पर यदि हम लोग सही से नहीं हल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन एक यहाँ पर कमी का भी है, ठीक है, यहाँ पर कमी का भी है, मगर यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, वृद्धि हो रही है, मैं 31% की कमी नहीं, 31% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ रहा है, 31% की वृद्धि हो रही है, बचत क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ रही है, 31% बढ़ रही है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मत का 55% मत प्राप्त किया। 2 उम्मीदवार हैं,
कोई चुनाव की, ये चुनाव का क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, राम और श्याम, कोई भी 2 उम्मीदवार मान लीजिए, ठीक है, कोई भी 2 उम्मीदवार या कोई भी 2 पार्टी मान लीजिए, कोई किसी तरह क्वेश्चन इस तरह बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मत, ठीक है, कुल मत का नहीं, वैध मत का, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वैध मत का 55% मत प्राप्त किया, 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध हो गए, 20% मत क्या थे, अवैध हो गए। तो कुल मतों की संख्या यदि हमारे पास 7500 थी, कुल मत हमारे पास 7500 रुपये थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए थी, दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुए। यदि पहले उम्मीदवार को वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ है तो पूछा क्या है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास 2700, ऑप्शन बी है 2900, ऑप्शन सी हमारे पास 3000, ऑप्शन डी हमारे पास 3100। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मत कितना दिया है, कुल मत क्वेश्चन में दिया हुआ 7500 रुपये, ठीक है, कुल मत 7500 रुपये। आप 7500, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर 7500 को हमने क्या मान लिया, 100% है, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन को समझिए, पहले उसने कहा कि 20% मत क्या है, अवैध है, उसमें पहले हमने 20% मत हटा देते हैं, 100% 7500 100% को हमने मान के चला है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जैसे कि एक अपने आप में 100% है। यदि देखिए यहाँ पर यदि हम आपको बताने के लिए बताते हैं, जैसे कि एक अपने आप में 100% है, एक को हम लोग 100%। अब क्वेश्चन इस तरह बन जाता है कि देखिए एग्जाम्पल की तरह हम बात कर रहे हैं, तो कहता है कि एक में से यदि हम लोग क्या करें, एक में से हम लोग 1% घटा दें तो कितने प्रतिशत की, ठीक है, एक में से यदि हम लोग 1% घटा देते हैं, ठीक है, एक में से यदि हम लोग 1% घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना प्रतिशत बचा, ठीक है, एक में से यदि हम लोग 1% घटा देते हैं, 1% घटा देते हैं, एक में से 1% घटा देते हैं तो कितना प्रतिशत बचा, ठीक है, कितने प्रतिशत बचे हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत बचे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 91/100 आ जाएगा, 91/100। अब कितने प्रतिशत बचा है, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 51। यहाँ पर 91, ये कितना हो जाए, कितना प्रतिशत बचा है, 91 कितना हुआ, ये 91 जो है हमारे पास इतना बचा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 91 हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, एक का ही है तो हमने 1/100 किया है, तो यहाँ पर इसको ये आ जाएगा 91 से बचा। और कितना खर्च हो गया, तो यहाँ पर कितना खर्च हो गया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 100% में से हम लोग क्या करेंगे, 91% हम लोग इसको डिवाइड कर दें, घटा देंगे, हमारे पास 9% इसमें क्या हुआ, 9% हमारे पास खर्च हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट, 9% खर्च हो चुका। तो ये उसी तरह है, देखिए यहाँ पर क्या क्यों, जब उसमें 20% मत अवैध हो गए। अब 7500 रुपये को हमने 100% मान के चलाए, 7500 को हमने 100% माना, उसमें 20% मत अवैध हो गए, तो वैध मत कितने हैं, वैध मत है हमारे पास 100% है, 100% में हमने 20% घटा दिया तो हमारे पास कितना है 80%, 80% जो बचे हैं वो हमारे पास वैध मत है, ठीक है, 80% हमारे पास क्या है, वैध मत। अब वैध मत पहला उम्मीदवार जो है वो वैध मत का 55% प्राप्त करता है, वैध मत हमने कितना माना 80x, आप 80% माना है तो 80% का हम लोग क्या करेंगे, 80% का हम लोग 55% निकालेंगे, 80% यहाँ पर देखिए 80% का हम लोग 55% ही निकालेंगे, क्योंकि पहला उम्मीदवार जो है वैध मत कितना है 80%, 80% का कितना है 55% है, ठीक है, 80% का 55% मत प्राप्त करता है, ठीक है, तो 80%। और जब हम लोग परसेंट को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है, 80% इंटू क्या करें 55/100 कर देंगे, ठीक है, 55/100 जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया भी है, ठीक है। अब दूसरा उम्मीदवार जो है, पहला उम्मीदवार कितना 55% पाया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है ना, चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार है। यदि पहला उम्मीदवार जो है वैध मत का 55% प्राप्त करेगा, दूसरा उम्मीदवार वैध मत का 45% प्राप्त करेगा, तो दूसरा उम्मीदवार जो है वैध मत कितना 80% है, 80% का 45% निकालें, 45% निकाल दे 45/100 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 36% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 36% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 80% है, 80% इंटू हमारे पास 45/100 है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 5 9, ठीक है, 5 9 35 5 9 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 अब 20 पंचे क्या होता है 100 होता है, 20 से इसको 4 बार, और 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36%, ठीक है, तो वही यहाँ पर 36% हमने आपको लिखा भी है। तो यदि हमने 100% मान के चला, 100% कितना है 7500 यहाँ पर हमने माना है, 100% 7500 माना है, तो 100% 7500 है,
ठीक है 7500 है तो 1% कितना आ जाएगा, तो 1% हमारे पास 75 क्या आ जाएगा, ठीक है 1% 75 के, इसीलिए 36% कितना आ जाएगा, 36% को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर 75 इंटू 36 कर लेंगे, 75 इंटू 36 इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 2700, ठीक है यहाँ पर 2700 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 2700 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 2700 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 40% जो लोग हैं, 40% लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है 40% लोग जो हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स पर पढ़ते हैं और 50% लोग जो हैं नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, 10% ऐसे भी हैं जो कि दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है हमारे पास 40%। ठीक है आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से हल करना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है वेन डायग्राम से क्या होता है कि एकदम आसानी से निकल सकता है कि कौन कितना प्रतिशत बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स में कितने प्रतिशत लोग हैं, 40% लोग जो हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की जो अखबार है उसको पढ़ते हैं। और नवभारत टाइम्स को कितने लोग पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स को 50% लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है नवभारत टाइम्स को 50% लोग, और 10% लोग ऐसे भी हैं जो कि दोनों अखबार पढ़ लेते हैं। ठीक है या उनको हिंदुस्तान टाइम्स मिलता है तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लेते हैं, नवभारत टाइम्स मिलता है तो नवभारत टाइम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है वो कोई भी अखबार, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 40% लोग ऐसे हैं जो कि केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। 10% ऐसे भी लोग हैं जो कि दोनों अखबार पढ़ लेते हैं, और 50% ऐसे लोग हैं जो कि केवल नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। अब 10% जो हैं दोनों अखबार पढ़ लेते हैं। 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब वो हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम्स भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 में से यदि हम 10% घटा दें, क्योंकि 10% नवभारत टाइम्स भी पढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 30% जो हैं, 30% क्या है, 30% ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो कि केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है वो नवभारत टाइम्स को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है वो केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 40 में से यहाँ पर 10% जो हैं, क्योंकि 10% यहाँ पर क्या है, 10% हमारे पास दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, तो 40 में से 10% घटा लेंगे, 40% में 10% घटाएंगे तो हमारे पास 30% आ जाए। 30% जो है केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। ऐसे ही नवभारत टाइम्स कितने पर लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नवभारत टाइम्स 50%, मगर 10% ऐसे भी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ लेते हैं। तो 50 में से हम लोग 10% घटा लेंगे तो यहाँ पर 40% आ जाएगा। 40% ऐसे लोग हैं जो कि केवल नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। ठीक है केवल नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, देखिए केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले कितने हैं, यहाँ पर 30%। केवल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल 30% हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले। केवल नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले हमारे पास 40%। ठीक है केवल नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले कितने हैं, 40%। ठीक है दोनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, दोनों अखबार या तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं या तो नवभारत टाइम्स पढ़ सकते हैं। दोनों अखबार को पढ़ने वाले कितने हैं, 10%। ठीक है 10% दोनों अखबार को पढ़ने वाले। कुल अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, तो कुल अखबार यहाँ पर हम निकालेंगे, हिंदुस्तान 30% लोग पढ़ रहे हैं, नवभारत टाइम्स हमारे पास 40% लोग पढ़ रहे हैं, और दोनों अखबार पढ़ने वाले नवभारत टाइम्स भी पढ़ ले रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दोनों अखबार पर कितना पढ़ रहे हैं, तो 10% पढ़ रहे हैं। ठीक है तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 30% प्लस 40% प्लस 10%। ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 40 70 70 10 80, यहाँ पर 80% ऐसे लोग हैं जो कि कुल अखबार को पढ़ने वाले हैं, मतलब टोटल अखबार को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है यहाँ पर कुल अखबार को पढ़ने वाले कितने हैं, 80%। तो अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने हैं, यहाँ पर 100% में से यदि हम 20% निकालेंगे, यहाँ पर 80% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 20% हमारे पास क्या है, 20% लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कभी कभी देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या आ जाता है कि कभी कभी क्या आ जाता है, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है कम से कम कितने लोग हैं ऐसे पूछता है। ठीक है कम से कम कितने लोग अखबार पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो जब कम से कम वाला आता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुल वाला ही आंसर आ जाता है। ठीक है कुल वाला ही आंसर आ जाता है। कम से कम मतलब वो क्या है, उसमें टोटल पूछ रहा है। ठीक कम से कम कितने लोग हैं जो कि अखबार को पढ़ रहे हैं। ठीक है कम से कम कितने लोग जो कि अखबार को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर उसको भी हल करने पर कुल अखबार के बराबर ही आंसर आता है। ठीक है उसमें कम से कम वाले में 30% भी पढ़ रहा है, 10% वाला भी पढ़ रहा है, 40% वाला भी पढ़ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारे पास 80%। ठीक है कम से कम वाले में भी 80% आएगा। ठीक है
80% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम वाले में थोड़ा देखना पड़ता है, और केवल हिंदुस्तान पढ़ने वाले, केवल नवभारत टाइम्स पढ़ने केवल वाले आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। उससे देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि हमारे पास किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कोई चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, 20% वोट जो हैं अवैध घोषित हो गए। उस जो वोट पड़ा है तो उसमें से 20% वोट जो है अवैध, क्योंकि क्या क्या कभी होता है कि 2 लोग चले जाते हैं तो 20% वोट अवैध हो गए। अब जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 70% प्राप्त करता है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मत का 70% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, ठीक है, तथा वो 5600 वोट से जीत जाता है। कुल पंजीकृत मतदाता व वैध मत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुल पंजीकृत मतदाता भी हमें पूछा हुआ है और वैध मत भी पूछा हुआ है। ऑप्शन बी है 30,000 और 30,000 40,000। ऑप्शन बी है हमारे पास 35,000 29,000। ऑप्शन सी है हमारे पास 40,000 35,000 और ऑप्शन डी है हमारे पास 35,000 24,000, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे हल करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या हुआ, उसने पंजीकृत मतदाता भी पूछा है और वैध मत भी उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चुनाव के बहुत सारे क्वेश्चन करें। आज ही हमने आपको एक क्वेश्चन और भी करके चुनाव वाला बताया भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमने पंजीकृत मतदाता है, हमने 100% मान लिया, ठीक है। यहाँ पर 100% मान लो, आप लोग एक्स भी मान सकते हो। यहाँ पर ये वाला इस तरह का जो सवाल होता है, यहाँ पर परसेंट मान के चलिए 100%, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले भी आपको बताया कि कैसे एक्स मान के हल कीजिए, परसेंट मान कर हल कीजिए। तो चुनाव वाले ज़्यादातर सवाल में परसेंट मानकर ज़्यादातर क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए पंजीकृत मतदाता, ये हमने 100% माना। अब इसमें कहता है कि वैध मत, ठीक है, अवैध मत कितने हो गए, 20% वोट जो हो गए अवैध हो गए, तो वो तो वैध मत हुए नहीं। तो 100% हमने टोटल मतदाता, जितने मतदाता होते उतने ही वोट होने चाहिए, ठीक है। जितने मतदाता उतने ही वोट होने चाहिए। पंजीकृत मतदाता, जितने पंजीकृत थे मतदाता कितने थे, 100% थे। अब 100% में 20% वोट अवैध हो गए, मतलब उन्होंने क्या किया, 20% वोट ऐसे थे जो कि अवैध थे, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर 100% में हम लोग क्या करेंगे, 20% घटा देंगे, तो वैध वोट कितना आ जाएगा, वैध वोट हमारे पास 80% आ जाएगा। वैध वोट कितने वैध वोट आ जाएंगे, जो कि इतने वैध वोट जो है 80%, मतलब वो जो 20% वो वोट गिने नहीं जाएंगे चुनाव में, वो 20% वोट गिने नहीं जाएंगे, केवल 80% वोटों को ही गिना जाएगा, ठीक है। अब जीतने वाला जो है 80% का कितना 70% प्राप्त करता है, वैध वोट को 70%, और वैध वोट कितना है 80%। तो 80% का हम लोग क्या करेंगे, 70% निकालेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 7 56 से यहाँ से 56% आ जाएगा, ठीक है। हारने वाला कितना, जब जीतने वाला वैध मत का कितना पाया, जीतने वाला वैध मत का हमारे पास 70% प्राप्त करता है, तो हारने वाला वैध मत का कितना प्राप्त करेगा, 30% प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, तो 30% प्राप्त करेगा। यहाँ पर 80 वैध मत कितने हैं, वैध मत या वैध वोट, क्योंकि वोट कौन दे रहा है, मतदाता ही तो दे रहे थे, जितने मतदाता उतने ही तो वोट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हारने वाला, क्योंकि एक मतदाता केवल एक ही बार वोट देगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, एक मतदाता केवल एक ही बार वोट देता है। तो यहाँ पर हारने वाला वैध वोट का कितना प्राप्त करेगा, 30% प्राप्त करेगा। वैध वोट कितने हमारे पास 80% का हम लोग 30% निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 8 3 का 24, तो यहाँ पे 24% आ जाएगा। अब कहता है कि जो हमारे पास जीतने वाला है वो हारने वाले से कितना वोट जाता है, वहाँ पर 5600, ठीक है, 9600 वोट ज़्यादा है, 9600 वोट ज़्यादा है, 9600 वोट ज़्यादा है। तो जीतने वाला 5600 में यदि हम 24% घटा देंगे, ठीक है, 56% में से कितना करेंगे, 56% में से 24% घटा देंगे, यहाँ पर हमारे पास 9600 आ जाएंगे, 9600 आ जाएंगे। अब 56 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ पर 32%, अब 32% जो है हमारे पास कितना है, 32% हमारे पास 9600 के हैं, तो 1% कितना है, यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ 32 नहीं है, 96 और 00 हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो 1% हमारे पास 300 के आ जाएंगे। पंजीकृत मतदाता कितने हैं स्टूडेंट, पंजीकृत मतदाता हमारे पास 100% है। पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 100%। अब 100% है, 1% हमारे पास 300 के, तो 100% कितना आ जाएगा, 30,000 के, 30,000 का आ जाएगा। 100% कितना आ जाएगा, 30,000 के, 300 1% 300 के हैं, तो इसमें 100% में कितना है, 2 जीरो और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 300 के पीछे 2 जीरो और जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,000।
वैध मत कितना है, वैध वोट हमारे पास यहाँ पर 80% है, तो वैध वोट 80% है, 80% और 1% हमारे पास 300 के हैं, तो 80% कितने वोट के हो जाएंगे, 80 इंटू 300 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 इंटू 300, क्योंकि 1% जो है हमारे पास 300 के, तो 80% कितना, 80 इंटू 300 कर लेंगे, 80 इंटू 300 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24 और हमारे पास 3 जीरो आ जाएंगे, 24 इंटू 3 जीरो, यहाँ पर 24,000 आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 30,000 और वैध मत या वैध वोट कितने हैं हमारे पास, 24,000 जी स्टूडेंट, 24,000 हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 30,000 और हमारे पास वैध मत कितने हैं, वैध मत हमारे पास 24,000, यहाँ पर 24,000 वैध मत है और पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 30,000। ठीक है, 30,000 पंजीकृत मतदाता हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।